अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए, कल आपके सामने कंडीशनल सेंटेंसेस में से जीरो कंडीशनल आ गया था, जो रियल सिचुएशन को बताता है। ठीक है, सिचुएशन इसमें क्या होती है, रियल होती है, असल बात होती है। वैसी खुला ख्याली पुलाव नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, असल बात होती है। मुझे ये करना होता है तो मैं ऐसा करता हूँ। अगर मुझे ये करना होता है, अगर मेरे फादर को ये करना होता है तो वो ये करते हैं। ठीक है, असल होता है। दोनों में प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हो रहा था, इफ वाले क्लोज में भी और मेन क्लोज में भी। राइट। उसके बाद बात आई थी हमारी दूसरे नंबर का, जो है कंडीशनल सेंटेंस, जिसका नाम है फर्स्ट कंडीशनल, है दूसरे नंबर पर। तो इसमें ये था कि इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों इस्तेमाल होते हैं। इफ वाला जो क्लोज होता है उसमें प्रेजेंट सिंपल आता है, और जो मेन क्लोज होता है उसमें फ्यूचर सिंपल आता है विल के साथ। ठीक है, और ये भी रियल सिचुएशन को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मतलब रियल ऐसी जिसका होना मुमकिन होता है, कोई ख्याली बात नहीं होती है। अब जाहिर है, अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। ठीक है, ये अगर आप मेहनत करते हैं तो कामयाब हो जाओगे। ये कोई ख्याली पुलाव वाली बात नहीं है। ये एक तरह से किसी काम की पॉसिबिलिटी बयान की जा रही है। ठीक है, और ये एक तरह से रियल बात है ये। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो जाहिर है मेहनत के नतीजे में ऑटोमेटिक आपको सक्सेस और कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो ये दोनों जो सिचुएशंस थी, ये एक तरह से वो सिचुएशंस हैं कि जिनका ताल्लुक हकीकी चीजों से है, मतलब हकीकत से है। इसका कोई ख्याली पुलाव नहीं है, मतलब तसव्वुराती चीजें नहीं है, जहन में सोचने के लिए नहीं है, वहमी नहीं है, ख्याली नहीं है। ये बार मैं लफ्ज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जो दोनों कंडीशनल सेंटेंसेस आ रहे हैं उनमें ख्याली पुलाव बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें कुछ नहीं है, वो इमेजिनेशन वाली दुनिया में जाएंगे आप। बस सपोज करेंगे कि हीना रानी होती दुनिया की तो उड़ती फिरती, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, रुकैया डीएम होती तो बहुत लठ बजाती जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसमें ख्याली पुलाव बकते हैं। ये जो दोनों हैं, फर्स्ट कंडीशनल भी और इससे पहले जो जीरो कंडीशनल है पहले नंबर पर, वो भी, इनमें एक तरह से रियल सिचुएशन होती भाई। ठीक है जी, अगर आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, तो मतलब रियल बात है, आप कोई भी करेंगे तो वो बता देगा भैया। ठीक है, ये अगर आप कोई गलती करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, तो इसका ताल्लुक भी रियल से ही है, रियलिटी से है इसका, कि अगर आप करोगे तो वो बता देगा, जाहिर है। ठीक है, अब जो दोनों आगे आ रही हैं वो सिचुएशन इन दोनों से बिल्कुल अलग है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्या है। चलते हैं कुछ जरा शेख चुल्ली की दुनिया में, जाके कुछ बातें कर लेते हैं। देखिएगा, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो इमेजिनरी होती हैं, जिनका ताल्लुक ख्यालात से होता है। उनको अगर बयान करना हो हमें, तो हम सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। इफ वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल, और दूसरे में यानी मेन क्लोज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जो इफ वाला सेंटेंस होगा, इफ वाला, तो उसमें तो आएगी पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, यानी सेकंड फॉर्म वर्ब की। ठीक है, यूं कह लीजिए आप, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पास्ट सिंपल लेकर आएंगे, और जो मेन क्लोज होगा उसमें वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है, और इसका ताल्लुक किससे होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर से। लेकिन ऐसी सिचुएशन को बयान किया जाएगा कि जिसका ताल्लुक ख्यालात से है, तसव्वुरात से है, इमेजिनेशन से है, हकीकत से नहीं है। हकीकत से नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ये तसव्वुरात से है। कैसे है वो देखिएगा, लेकिन ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों से होता है। कैसे होता है वो देखिएगा। इफ योर कार ब्रोक डाउन, व्हाट वुड यू डू। इफ योर कार, अगर आपकी कार ब्रोक डाउन, देखिए ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है खराब हो जाना। तो ब्रोक डाउन अगर खराब हो जाए, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, ब्रोक सेकंड फॉर्म, ब्रोकन थर्ड फॉर्म। यहां कौन सी इस्तेमाल हुई देखो। इफ योर कार ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल। तो इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाए, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे। ये आदमी सोच रहा है तसव्वुराती दुनिया में, अबे भैया क्यों किसी की कार खराब करवाया भैया। नहीं नहीं, इसमें शेख चुल्ली के पास 40 दिन लगा के आया है ना ये, तो इसलिए जो है ये ऐसी ऐसी बातें करेगा मेरा भाई। अगर आपकी कार खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे, देखिएगा।
इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे, व्हाट वुड यू डू। तो देखिए दूसरा वाला जो सेंटेंस है, जो मेन क्लोज है, उसमें वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, व्हाट वुड यू डू, डू आ रहा है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, इफ आई पास्ड एग्जाम, अगर मैं एग्जाम पास कर लूं तो फिर आई वुड गिव अ पार्टी, मैं पार्टी दूंगा। तो अगर मैं एग्जाम पास कर लूं तो मैं आपको पार्टी दूंगा। तो देखिए अगर मैं एग्जाम पास कर लूं का मतलब ये कि ये अभी की बात चल रही है, अगर मैं पास कर लूं तो फिर मैं आपको पार्टी दूंगा, लेकिन तसव्वुराती बात है सब। दूसरा, इफ इट रेन्ड, अगर बारिश हो जाए, ये यूं कह लो, इफ इट रेन्ड नाउ, अगर अभी बारिश पड़ जाए, यू वुड गेट वेट, तो आप गीले हो जाएंगे। इन सब का ताल्लुक किससे है, तसव्वुरात से है, तसव्वुराती दुनिया से है। समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये जो इस्तेमाल है, जो मैंने यहाँ आपको बताया है, इसके दो ट्रांसलेशन आप अपनी जबान में कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, दो ट्रांसलेशन। पहले तो आपको यही याद रखना है, ये वाला याद इसलिए रखना है कि आपको अगला वाला जो पढ़ाऊंगा उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैं क्लियर कर रहा हूं बार बार, इसे जहन में बिठाओ। पहले का ट्रांसलेशन क्या है, इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाए, कब हो जाए, मतलब अभी हो जाए प्रेजेंट में, व्हाट वुड यू डू, तो फिर आप क्या करोगे, बताओ कि क्या स्टेप होगी जो आप करेंगे। समझ में आ रहा है। दूसरा, इफ आई पास्ड एग्जाम, अगर मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, फिर आई वुड गिव अ पार्टी, में पार्टी आपको दूंगा। तो देखिए इफ आई पास्ड एग्जाम, ये मतलब ये एक तरह से आदमी जो इमेजिन कर रहा है वो प्रेजेंट में कर रहा है। वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है, लेकिन फॉर्म कौन सी यूज हो रही है, पास्ट वाली। अब एक सवाल हो सकता है कि सर जब ये प्रेजेंट है तो फिर इसमें प्रेजेंट ही क्यों नहीं लगा रहे। जब आप ख्याल प्रेजेंट में ही कर रहे हो कि मसलन अगर आपकी कार खराब हो जाए, तो आप ला रहे हो इफ योर कार ब्रोक डाउन, आप होना ही चाहिए था इफ योर कार ब्रेक्स डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाए, ये होना चाहिए था। इसमें ब्रोक क्यों लाया जा रहा है, यानी आप पास्ट सिंपल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सवाल है। अरे समझ रहे हो सवाल। जब इसका ताल्लुक प्रेजेंट से है तो प्रेजेंट वाली फॉर्म आनी चाहिए ना, पास्ट की क्यों आ रही है, ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब, पास्ट फॉर्म इसीलिए लाई जा रही है क्योंकि ये बात पक्की नहीं है, पुख्ता नहीं है, सिर्फ ख्यालियात से, ख्यालात से इसका ताल्लुक है, तसव्वुरात से इसका ताल्लुक है। अगर ये बात पक्की होगी तो फिर प्रेजेंट ही में बयान होती। ये पक्की बात नहीं है, कच्ची बात है, ख्यालात से इसका ताल्लुक है, तसव्वुरात से है, इसलिए बहुत हल्की सी बात पास्ट में कही जा रही है। पास्ट में इसको इसीलिए लेके जाया जा रहा है क्योंकि ये बात मतलब बहुत इसमें मजबूती नहीं है, इसमें हल्का फुल्का सा कच्चा सा पन कह लीजिए, या यूं कह लीजिए ख्यालियात से इसका ताल्लुक है, ख्यालात से, इसलिए पास्ट फॉर्म लाई जा रही है। अगर यकीन से होगा तो प्रेजेंट ही आता। तो बहरहाल हमें तो इतनी सी बात याद रखनी है कि जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है उसमें इफ वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल लाएंगे, और जो मेन क्लोज है उसमें वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में कि अगर आपकी कार खराब हो जाए, मतलब अब हो जाए, तो व्हाट वुड यू डू, मतलब फ्यूचर में आप क्या करोगे फिर। इसी तरीके से अगर मैं एग्जाम पास कर लूं तो मैं आपको पार्टी दूंगा, तो मतलब ये है कि अगर आप पास कर लूं जो भी मेरे एग्जाम एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बाद में पार्टी दूंगा। इफ इट रेन्ड नाउ, अगर अब बारिश हो जाए, तो चूंकि आपके पास भाई अम्ब्रेला नहीं है, छतरी नहीं है, यू वुड गेट वेट, आप तर हो जाएंगे, भीग जाएंगे आप। तो इन सब का ताल्लुक तसव्वुरात से है। अब देखिए अगर आपकी कार खराब हो जाए तो आप क्या करोगे, तो भाई हुई कहाँ खराब, कुछ भी नहीं करूंगा मैं तो, मेरी कार खराब ही नहीं होगी इंशाल्लाह। तो एक बंदा ख्याली तसव्वुरात और मतलब ख्याली दुनिया में जाके और तसव्वुराती दुनिया में जाकर, इमेजिनेशन वाली दुनिया में जाकर किसी चीज का ख्याल करके ये बात बोल रहा है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ख्याली दुनिया में जा सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना अगली बात जो बताने जा रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन मैंने आपको क्या कराया,
इफ योर कार ब्रोक डाउन व्हाट वुड यू डू? अगर आपकी कार खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? ये करा है ना। अगर आपकी कार खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? नीचे वाले का क्या करा है? अगर मैं एग्जाम पास कर लूं तो आपको पार्टी दूंगा। कर लूं तो पार्टी दूंगा, मतलब अभी कर लूं तब पार्टी दूंगा फ्यूचर में। अगर अब बारिश पड़ जाए तो आप भीग जाएंगे। ये सब ट्रांसलेशन मैंने इसके किए हैं। इसका दूसरा ट्रांसलेशन भी हो सकता है, लेकिन दूसरे ट्रांसलेशन से आप इस वाले को अगला जो आने वाला उससे मत मिलाना, चूंकि उसका ट्रांसलेशन वही जो मैं इसका करने जा रहा हूं। देखिएगा कैसे। ट्रांसलेशन दूसरा, अगर आपकी कार खराब हो जाती तो आप क्या करते? अगर आपकी कार खराब हो जाती तो आप क्या करते? ये भी होता है इसका भाई साहब। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आप देखें तो आप सोचो यार सर ने तो वैसे बताया था। लेकिन ये वाला जो ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं, भले हम कर रहे हैं, लेकिन पैटर्न आपको इस अंदाज का इस्तेमाल करना रहेगा। दूसरा, अगर मैं एग्जाम पास कर लेता तो आपको पार्टी देता। अगर मैं एग्जाम पास कर लेता तो आपको पार्टी देता। ये भी इसका ट्रांसलेशन, और दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो ऊपर हमने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, इसके एतबार से हम अगर ये वाला ट्रांसलेशन देखेंगे तो मैच नहीं करेगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी आपको ये भी बताना। ठीक है। दूसरा देखिए, इफ इट रेन्ड, अगर बारिश पड़ जाती, यू वुड गेट वेट, आप भीग जाते। ये भी ट्रांसलेशन करते हैं। लेकिन ये जो मैंने बाद वाले ट्रांसलेशन किए हैं कि अगर आपकी कार खराब हो जाती तो आप क्या करते, तो खराब हो जाती का मतलब क्या हुआ? ये तो एक तरह से बजाहिर ये लग रहा है कि पास्ट की बात, अगर ऐसा हो जाती पास्ट में तो आप क्या करते। लेकिन बात चूंकि हमें क्या बतानी है, सेकंड कंडीशन तो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए आता है। तो हम ऐसा तर्जमा करें कि जिससे ये वाली बात बिल्कुल सही साबित हो जाए और सही फिट हो जाए। ठीक है। अब देखिए वो सही कैसे साबित होगी, कैसे सही बैठेगी। उसका तरीका यही है कि इस बात से अगर आप एग्जाम्पल्स को सही मिलाना चाहते हैं तो वही वाला तर्जमा और ट्रांसलेशन कीजिए जो मैंने किया है। वो देखिए, अगर आपकी कार खराब हो जाए तो आप क्या करोगे? बोलते हैं ना वैसे भी। सपोज कर लो अगर आपका पर्स मार्केट में खो जाए तो आप क्या करोगे? बोलते हैं ना। फर्ज कर लो अगर कोई आपका बैग उठा के ले जाए तो आप क्या करोगे? इतने सेंटेंस ही बोले जाते हैं, नहीं बोले जाते हैं। यही वाले अंदाज में सेकंड कंडीशन में बनाएंगे भाई साहब आप। पहला वाला सेंटेंस आप पास्ट सिंपल में बनाएंगे, और दूसरा वाला सेंटेंस वुड के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाएंगे। समझ में आ रही बात? बहुत अच्छी बात है। इसी पैटर्न पे कुछ सेंटेंस और बनाए जाते हैं। जैसे इस्तेमाल होता है, अगर मेरे पास कार हो तो मैं आपको लेने के लिए आ जाऊं। अगर मेरे पास कार हो तो मैं आपको लेने के लिए आ जाऊं, या मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। तो ये जो सेंटेंस है ये भी तसव्वुरात से इसका ताल्लुक है। अगर मेरे पास कार हो तो मैं आपको लेने आ जाऊं। ये जो सेंटेंस आप बनाएंगे ये वाला, हाँ विल नहीं आएगा बाबू। ये जो सेंटेंस आप बनाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, ये भी आप यही सेकंड कंडीशन वाला बनाएंगे। देखो ये हमारी जबान का तो फर्क है, लेकिन अंग्रेजों के यहाँ ये तय है। अगर मेरे पास कार हो तो मैं आपको लेने के लिए आ जाऊं फिर। मतलब ये कि कार होगा मतलब अब वो लेने के लिए आ जाऊं का मतलब ये कि अभी जो आइंदा जमाना आ रहा है उसमें आ जाऊं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इफ आई हैड अ कार, इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास कार हो तो मैं आपको लेने के लिए आ जाऊं, या मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा फॉर एग्जाम्पल। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई वुड कम टू रिसीव यू। और इसी का दूसरा ट्रांसलेशन, अगर मेरे पास कार होती तो मैं आपको लेने के लिए आ जाता। इफ आई हैड अ कार आई वुड कम टू रिसीव यू। दोनों तो ट्रांसलेशन चलेंगे। ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगली बार से कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, जो आगे आ रही है। क्योंकि आगे हल इसी से सिमिलर है एकदम। तो कभी आप कहेंगे सर सेकंड कंडीशनल में और उसमें क्या फर्क है, तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, दो ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। पहला वाला याद रखेंगे आप। इसी तरीके से एक इस्तेमाल होता है, अगर मैं
परिंदा होता तो उड़ता फिरता। तो अगर मैं परिंदा होता, इस शेख चुल्ली की दुनिया में जाके बात हो रही ना, ख्याली पुलाव पक रहे हैं हम। अगर मैं परिंदा होता, इफ आई वर इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं परिंदा होता। अब कोई सवाल कर सकता है सर ये यहाँ पर तो वॉज आना चाहिए। इफ आई वॉज, चूंकि पास्ट की बात है, पास्ट फॉर्म लानी ना सेकंड फॉर्म, तो वाज और वर आता है पास्ट में, तो वो आना चाहिए ना। इफ आई वॉज अ बर्ड होना चाहिए। इफ आई वर अ बर्ड क्यों हो रहा है, वर क्यों आ रहा है, आई के साथ तो वॉज आता है। एक सवाल हो सकता है। जवाब, ये एक ऐसी जगह है जहां पर अंग्रेजों ने अपने कायदा तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, हमारा जी ये कर रहा है यहाँ पर कि हम आई के साथ वर लाएंगे, आपको अंग्रेजी सीखनी है तो सीखो, वाज मत लाना, लेकिन वर ही लाओ। हाँ भाई, अंग्रेजी सीखनी है अंग्रेजों की, तो उन्होंने यही कायदा बना रखा है कि अगर आपको सेकंड कंडीशन का सेंटेंस ये बनाना हो कि अगर मैं चिड़िया होता, अगर मैं परिंदा होता, तो अंग्रेज ये कहता इफ आई वर अ बर्ड, वर इस्तेमाल करता है, वाज नहीं। सवाल हमने कर लिया भैया, वाज क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो कह रहा मर्जी मेरी, मेरी जबान है, तुम कह लो, तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, वरना अपने घर बैठो। तो हमने कहा नहीं भैया, घर तो नहीं बैठे, पढ़ना है। तो फिर हम भी वरी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इफ आई वर, आई के साथ वर आता है, मतलब ये तो मैंने थोड़ा मजाक वाले अंदाज में बोल दिया, ये एक्सेप्शनल है बाबू, ये मुस्तस्ना है। वो जो उनके कायदे हैं कि आई के साथ वॉज आता है पास्ट में, वो दैट इज ओके। लेकिन ये इससे अलग एक कायदा है, मुस्तस्ना है, बिल्कुल ये अलग है, एक्सेप्शनल है। ठीक है, एक केस ऐसा है जो कहते हैं ना, अरे यार ये केस तो सच में ऐसे ही होता है, लेकिन ये एक वैसे ही है, अलग ही एक्सेप्शनल है, मुस्तस्ना है, अलग है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ इस सिचुएशन में आई के साथ आप वर हिलाएंगे। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं परिंदा होता, आई वुड फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उड़ता फिरता, फॉर एग्जाम्पल। और अगर मैं आपकी जगह होता ना भाई साहब, बड़ी पिटाई करता। जगरी साहब तो बिल्कुल भी नहीं मारते सर, मैं आपकी जगह होता तो पिटाई करता, नालायक जो सबक याद नहीं करके लाते। तो अगर मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, फिर क्या होता, आई वुड गिव यू पनिशमेंट, मैं आपको सजा देता। समझ में आ रहा है। तो बहरहाल ये आपके सामने सेकंड कंडीशनल सेंटेंस आया है। फटाफट आके एक एक सेंटेंस बना के जाइए। इनवाइट हसन। Assalamu alaikum, sir. जी बाबू। If you won the match, what would you give me? And ट्रांसलेट ट्रांसलेट। अगर आप मैच जीत जाते तो मुझको क्या दोगे? अगर आप मैच जीत जाएं तो मुझे क्या दोगे, बिल्कुल सही है बाबू। ओके, वन वन इजी ना बाबू। नौशीना प्लीज। Assalamu alaikum, sir. प्लीज बाबू बोलिए। If I behaved good, everyone would like me. अगर मैं अच्छा बर्ताव करूंगी तो हर कोई मुझे पसंद करेगा. नहीं करूंगी नहीं बाबू, अगर मेरा बर्तावा अच्छा हो तो हर एक मुझसे मोहब्बत करेगा। इस तरह लाओ इसको, ठीक है। शाबाश सिद्रा। If I won, I would tell first of my parents. यदि मैं जीत जाऊं तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता को बताऊंगी. अच्छा है, बढ़िया बेटे। अगर मैं जीत जाऊं तो सबसे पहले अपने बहुत अच्छी सेंटेंस बनाया। ही ना हो। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज बेटे। If I had a if I had a home, I would stay there. अगर मेरे पास घर होंगे तो मैं वहां रहूंगी। अच्छा है बेटे। थैंक यू। जी जैनब आइए। Assalamualaikum, sir. प्लीज। If my phone is lost, I would sorry. If your phone is lost, what would you do? अगर आपका फोन खो जाए तो आप क्या करोगे? इफ योर फोन वाज लॉस्ट, लाओ बेटे, अगर खो जाए तो वाज। फरमान आइए। सलाम वालेकुम सर। इस्लाम यस। सर, he, if he came, if he came, तो I would not go to school. अगर वो अगर आया, वह आता, अगर अगर वह आया तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर वह आया तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। चलिए। हसन उज्जमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम प्लीज।
If I had money, I would give the poor man. अच्छा है, शुजात आइए। Salam alaikum, sir. वालेकुम सलाम। If you felt hungry now, what would you eat? अगर आपको अभी भूख लगी हो तो आप क्या खाएंगे? बढ़िया। इफ यू फेल्ट हंग्री नाउ, अगर आपको अभी भूख लगे तो आप क्या खाएंगे? बहुत अच्छा भाई एग्जांपल। तहमीना। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम इफ जी। आई हर्ट यू आई वुड अपोलोजाइज। अगर मैं आपको तकलीफ दूं मैं आपसे माफी मांगूंगी। बढ़िया, अच्छा है, शाबाश। फरंजुम, अच्छा सेंटेंस बनाया तहमीना ने। अस्सलामुअलैकुम सर। सलाम जी। अगर मैं मक्का में रहती तो मैं बैतुल्ला की ज़ियारत करती। इफ आई लिव इन मक्का आई वुड विजिट द बैतुल्ला। बढ़िया, शाबाश, अच्छा है। तस्नीम एंड मेहताब, बोथ प्लीज। If I cracked the interview, I would get a job. अगर मैं इंटरव्यू अच्छे से दूंगी तो मुझे जॉब मिलेगा। नहीं, अगर मैं अच्छे से देऊं, ठीक है। हाँ देऊं तो मिलेगा, शाबाश। आप चलिए बेटी। If I write all exams well, I would get first rank. अगर मैं पूरे एग्जाम्स अच्छे से लिखूंगी तो मुझे फर्स्ट रैंक मिलेगा। इफ आई रोट ऑल द एग्जाम वेल, अगर मैं सारे एग्जाम अच्छे से लिखूं तो मुझे, ठीक है बेटे, शाबाश। सहीफा। जी सर, आई विल बिकम अ टीचर। आई वुड टीच इन इंग्लिश। अगर मैं टीचर बन जाऊं तो मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी। बन जाऊं, अच्छा चलिए ठीक है। व्हाट? अशरफ हुसैन। Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम, प्लीज। If you passed your exam, what would you give me? अगर आप एग्जाम में पास हो जाओगे तो मुझे क्या दोगे? पास हो जाओ तो मुझे क्या दो? जाओ, ट्रांसलेशन वो करो बेटे, प्रेजेंट भी नजर आना चाहिए उसमें। काशिफ। वालेकुम सलाम। If I respected the time, I would get succeed. अगर मैं वक्त की कदर करूं तो कामयाब हो जाऊंगा। बढ़िया, ये देखिए, अगर मैं वक्त की कदर करूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। इफ आई ओन आई वुड थैंक्स टू गॉड। अगर मैं जीत जाऊं तो शुक्र करूंगी। और बिल्कुल सही है, शाबाश। आतिफ। सलाम वालेकुम सर। सलाम जी बाबू। इफ आई प्लेड क्रिकेट आई वुड विन यू। अगर मैं क्रिकेट खेलूं तो आपसे जीत जाऊंगा। आपसे जीत जाऊंगा। आई विल विन, आई वुड विन ओनली। चलिए, वालेकुम सुहेल प्लीज। If your mobile fall down, what would you do? अगर आपका मोबाइल गिर जाए आप क्या करेंगे? बढ़िया, अच्छा है। इफ योर मोबाइल फेल डाउन, जी। अति आइए। अस्सलामुअलैकुम सर। सलाम प्लीज। If I were CM, I would fix education system. अगर मैं CM बनूं तो मैं एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दूंगी। बढ़िया, हाँ माशाल्लाह। फौजी आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। If you saw a injured person on the road, what would you do? अगर आप जख्मी शख्स को रास्ते में देखते हैं तो आप क्या करेंगे? बढ़िया, माशाल्लाह। अरे अच्छा सेंटेंस बनाया फौजिया ने। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी बाबू। If your pen broke down, how would you write? अगर आपका पेन टूट जाए तो आप कैसे लिखेंगे? हाँ, बढ़िया बढ़िया, अच्छा है। अरीबा पूछ रहा हो बेटी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम प्लीज। If I helped you, what would you give me? अगर मैं आपकी मदद करूं तो आप मुझे क्या दोगे? अरे ग्रेट, शाबाश। बिलाल आओ। सलाम जी। If you came here, I would give a party. अगर तुम इधर आते मैं तुम्हें पार्टी देता। इफ यू केम हियर, अगर आप यहाँ आए तो मैं आपको पार्टी दूं, शाबाश। अर्शी आओ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। अगर मेरे पास स्कूटी हो तो मैं कॉलेज जाऊंगी। If I had a scooty, I would go to the college. बढ़िया, अगर मेरे पास स्कूटी हो तो मैं कॉलेज जाऊंगी या जाऊं। व्हाट? ताजुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। If I get a government job, I will tell my father. अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब लगेगा मैं अपने पिता को बताऊंगा। हाँ बाबू, ये वाला नहीं, ये तो आपने सेकंड कंडीशन यूज कर दिया। रजी आओ। रुकैया ओके। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। If I
If I spoke well English, I would thank Zakaria sir. अगर मैं अच्छी इंग्लिश बोलती तो जकरिया सर को थैंक्स करती। तो वैसे भी करेंगे आप भाई साहब, अच्छी बोलेंगे। हाँ, आसिफ को भी मत बुलाइए, आसिफ रुकिए आप। भाई, ये जो बच्चे हैं इनके हैंड नीचे मत करना, ठीक है? इनसे मैं पहले वो सेंटेंस बनाऊंगा जो आप आगे बताने वाला हूँ, ठीक है भाई बच्चों? तो देखो, खुलासे के तौर पे बात सुन लो इस वाले की। इसका ताल्लुक भी तसव्वुरात से है, इमेजिनेशन से है, ठीक है? रियल रियल से नहीं है, ये रियल सिचुएशन नहीं है बल्कि इमेजिनरी सिचुएशन है। हाँ, क्वेश्चन कर लेना बाबू, ठीक है? ये रियल सिचुएशन नहीं है बल्कि तसव्वुराती और एक ख्याली और इमेजिनरी सिचुएशन है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। एक बात, दूसरी इसमें ये बात थी कि इमेजिनरी होने के साथ साथ इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर के ताल्लुक से बात हो रही है। अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है? अगर आपके पास ये चीज मुहैया, ये चीज आप इसके मालिक हो जाएं, क्या आप किसी की मदद करेंगे, फॉर एग्जाम्पल? तो इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में इस्तेमाल कर रहे थे। अब जो आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो टोटल इमेजिनरी है। जैसे ये इमेजिनरी है, तसव्वुराती है, ख्याली है, वैसे ही अगली वाली भी तसव्वुराती है और ख्याली है। फर्क दोनों में यही रहेगा कि इसका जो ताल्लुक है वो प्रेजेंट और फ्यूचर की सिचुएशन को बयान करता है कि अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो हो जाए का मतलब अब, करेंगे का मतलब फ्यूचर में, ठीक है? ये इतना क्लियर हो गया। अब जो आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसका ताल्लुक सिर्फ पास्ट से ही है, बाकी कुछ किसी चीज से नहीं है, और वो इमेजिनरी होगी। लेट्स सी, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ये पास्ट में किसी ऐसी चीज को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो इमेजिनरी हो, वही जो मैंने अभी आपको बताया। इसका ताल्लुक सिर्फ पास्ट ही से है, प्रेजेंट और फ्यूचर वगैरह से नहीं है, सिर्फ पास्ट में ही इसका इस्तेमाल होगा। और तसव्वुराती चीजें और ख्याली पुलाव जो दबा के पकते हैं वो इसमें भी पकते हैं, ठीक है? अब देखिएगा, इफ वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट और दूसरे वाले यानी मेन वाला जो है उसमें वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कैसे? इफ आई हैड नोन अबाउट यू, अगर मुझे आपके बारे में पता चल गया होता। आई वुड हैव कम, तो मैं आ गया होता या मैं आ जाता। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए, इफ आई हैड नोन, तो आई हैड नोन ही ऐसे ही जैसे आई हैड गोन, में जा चुका था, पास्ट सिंपल वही है। इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता चल गया होता, अबाउट यू, आपके बारे में। आई वुड हैव कम, तो मैं आ चुका होता या मैं आ गया होता। सबका ताल्लुक किससे है? सब पास्ट से ही है, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखो, ये ऐसी सिचुएशन है जिसका ताल्लुक ख्याल से इमेजिनरी है। आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें ख्याल ये रखना है कि इस सिचुएशन को जब आप लाएंगे तो इसमें सिर्फ पास्ट ही पास्ट यूज करेंगे आप। देखो, इफ आई हैड नोन, तो हैड नोन ये भी पास्ट परफेक्ट है, ठीक है? उसी अंदाज से बनाना है आपको। और जो दूसरा वाला है वुड हैव कम, इसका ताल्लुक भी पास्ट से ही है भाई साहब, भले ही वुड आ रहा है, ठीक है? लेकिन वुड का जो इस्तेमाल है यहाँ पर ये पास्ट ही के लिए है। वुड के ताल्लुक से मैं आपको लेसन अलग से पढ़ाऊंगा, उसमें वुड की कुछ बारीकियां थोड़ी सी वो आपके सामने बताऊंगा, जैसे यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है? तो बहरहाल जो वुड का इस्तेमाल है ये भी पास्ट ही के लिए हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो अगर मुझे आपके बारे में पता चल गया होता तो मैं आपसे मुलाकात के लिए आ चुका होता या मैं आपसे मुलाकात के लिए आ गया होता, ठीक है? सबका ताल्लुक पास्ट से ही है। अगर मुझे आपके बारे में मालूम हो जाता या हो गया होता तो मैं आ जाता। इफ आई हैड गॉट मनी, इफ आई हैड गॉट मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो फिर क्या होता? आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार, तो मैंने एक कार खरीद ली होती। तो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैंने एक कार खरीद ली होती। तो इसका ताल्लुक भी पास्ट से ही है, पास्ट वाली सिचुएशन को बयान कर रहा है। बस इतना सा ख्याल रखना है इसमें कि इफ वाले क्लोज में पास्ट परफेक्ट लेकर के आना है बाबू, और वुड हैव के साथ दूसरे वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आनी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन बच्चों को बुलाइए जो इनको रह गए थे, सेंटेंस बनाइए भाई इस पे। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, प्लीज अदीबा। If she had apologized, I would have forgiven her. अगर उसने माफी मांगी होती तो मैं उसे माफ कर देती। अगर उसने मुझसे माफी मांग ली होती तो मैं उसे माफ कर चुकी होती या मैं उसे माफ कर देती। बिल्कुल सही है ट्रांसलेशन। महरीन। Assalamualaikum, sir. सलाम, प्लीज। If I were
If I were principal in your school, I would have changed all system. अगर मैं आपके स्कूल में प्रिंसिपल बन गई होती तो सारा निजाम बदल दिया होता। अच्छा है जी। फैयाज आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस। If I had got money, I would have bought a new phone. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं नया फोन ले लूं। अच्छा है। आवाज थोड़ा क्लियर करना बाबू, बहुत इको है। फैज आलम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस। If I had got money, I would have given money to the poor. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वो गरीबों में बांट चुका होता। बढ़िया, शाबाश, बढ़िया। रजी आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस। सर सेकंड कंडीशन वाला रह गया था सर। हाँ बेटे If बोलो। if I had a know about sorry, actually, if I succeed in the interview tomorrow, I would let me my parents. अगर अगर मेरा कल का इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा तो मैं पहले अपने पेरेंट्स को बोलूंगी। इज चलिए। इट राइट? हाँ, ये टुमारो हटाओ। अगर क्रैक हो जाए, अगर मेरा इंटरव्यू क्रैक हो जाए तो मैं ऐसे करूंगी। असल में तस्वुरात है ना बाबू, सोचना है सिर्फ। Okay. Third conditional, if I had a car, I would have drove the car. अगर मेरे पास कार होती तो मैं कार को चलाती। ओके। ड्रिवन। थर्ड फॉर्म लाना बेटे। जैनब। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। प्लीज। If I had mobile, I would use it for studies. अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मैं इसे पढ़ाई के लिए यूज करती। आई वुड हैव, लाओ बेटे, आई वुड हैव यूज्ड। हसन। हसन उज़्ज़मा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। प्लीज। If I had gone to Amroha, I would met to Zakaria sir. I would I would have। have to meet, I would have to meet Zakaria sir. अगर मैं अमरोहा जाता तो जकरिया सर से मिल। अगर मैं अमरोहा गया होता, ये भी करते हैं। अगर मैं अमरोहा गया होता तो मैं जकरिया सर से मिल चुका होता। सब पास्ट एकदम इमेजिनरी दुनिया में। हसन। Assalamu alaikum sir. समझी बाबू। If he had studied well, he would have become a doctor. अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती तो एक डॉक्टर बन गया होता। शाबाश, अच्छा है। शाहीन आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। If I had studied well, I would got government job. I अगर would मैं have। अच्छी पढ़ाई I would have government job. अगर मैं अच्छी पढ़ाई की होती तो गवर्नमेंट जॉब ली होती। बढ़िया, शाबाश। फारा अंजुम आइए। Assalamu alaikum, sir. हम्म। If she had informed me, I could have helped her. Sorry? अगर उसने मुझे बताया होता तो मैंने उसकी मदद की होती। चलिए। Sir, repeat. If she had informed me, I could have helped her. अच्छा, अगर उसने मुझे बताया होता तो मैं उसकी मदद कर देती। चलिए, अच्छा है। जी। देखिए यहाँ बच्चों, 1 मिनट सुनिएगा, मेहताब गुड़िया 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ आप कुड हैव का भी इस्तेमाल कर सकते, मालूम है कैसे? जैसे इन्होंने सेंटेंस बनाया, उस पर याद आ गया मुझे। अगर आप मुझे बता देते, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, तो मैं आपके घर आ सकता था। आई कुड हैव कम टू योर हाउस। कुड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है? ये जो थर्ड कंडीशन है 4th नंबर का, यहाँ पर कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बहू बनाइए सेंटेंस आप। मेहताब को इनवाइट बेटा। If I had known about your online class, I would have joined earlier. अरे वाह। मुझे पहले ही पता चलता तो मैं आपका क्लास पहले ही ज्वाइन कर लेती। अच्छा एग्जाम्पल, शाबाश जी। सिद्रा आओ। Yes, sir. If I had education prime minister, I would have cancelled all the exams.
यदि मैं यदि मैं शिक्षा मंत्री होती तो मैं सारे एग्जाम कैंसिल कर देती। ये तो बड़ा अच्छा होता भाई जी। आसिफ। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। If I had got money, I would have bought a new bike. अगर मेरे पास पैसे होते मैं एक नई बाइक खरीदता। अच्छा है, सुफिया आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले फर्स्ट कंडीशन का बनाए। हाँ बनाओ बाबू। If I did good care of my children, he would succeed in their life. अगर मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करूं तो वो जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। If अच्छा I बच्चा। had cooked food, ma'am, sorry sir, this is the third condition. If I had cooked food early, अगर मैंने जल्दी खाना बना लिया होता, I would have gone to my parents' house. तो मैं अपने माँ बाप के घर चली गई होती। अच्छा खाना बनाए बगैर नहीं जाना लेकिन है ठीक है। दरख्श आओ। अच्छा सेंटेंस बनाया बच्ची ने। If I had mobile, I would have study. अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मैं पढ़ाई। हाँ बेटी इफ आई हैड अ Mobile. मोबाइल। Had a mobile, I पास would पर have study. बच्चों अगर दो बार मेरे हैड पास भी आ सकता है एक सेंटेंस में। अगर मेरे पास मोबाइल होता, इफ आई हैड अ मोबाइल, तो मैं आपको कॉल कर लेता, आई वुड हैव कॉल्ड यू। तो ठीक है, इफ आई हैड अ मोबाइल। चलिए शाबाश नेक्स्ट। अतिया रहमान। अच्छा एक बस ये एक स्टूडेंट है भाई, टाइम हो गया है। If I had a car, I would have ड्रॉमन ड्रीम। driven. इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास कार होती। हाँ भाई आप लोग जैसे कल आपको वर्क दिया था होमवर्क के तौर पर, ठीक है, आप दोनों में से चार चार सेंटेंसेस बना के भेजिएगा एज अ होमवर्क ग्रुप में, ठीक है जी। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।